So now as we discuss the basic concept of data structure is basically different structures to store data. ठीक है. So and as we talked that array is the first data structure which we actually use, although array के पहले भी हम data को store कर पा रहे थे in variable. ठीक है, array से पहले हम data को किस में store कर रहे थे, variable के अंदर, लेकिन अब हम array को as a data structure देखते हैं. तो एरे क्या है, एरे के बारे में जैसे अपन ने बात की थी, एरे इज बेसिकली यूज टू स्टोर सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी. एक ही डेटा टाइप एलिमेंट्स को, एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को अगर हम मेमोरी में लगातार स्टोर करें तो दैट इज बेसिकली एन एरे. तो एरे इज यूज टू स्टोर सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी. एक ही डेटा टाइप के कई सारे एलिमेंट्स मेमोरी में लगातार. तो इट इज बेसिकली अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा. उसमें हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो डेटा एलिमेंट्स होंगे वो मेमोरी में लगातार होंगे. दैट इज वाई एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर. और उसका स्ट्रक्चर क्या है, मेमोरी में कंटिन्यूस. ठीक है. फिर हमने एरे में बेसिक क्रिएशन की ऑपरेशन देखी कि एरे हम क्रिएट कैसे करते हैं, ये क्लियर है. एरे को डिस्प्ले कैसे करते हैं, एरे में कोई भी एलिमेंट सर्च कैसे करेंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे, रिवर्स कैसे करेंगे, यहां तक क्लियर है शिवा? यस मैम. ठीक है. तो ये बेसिक ऑपरेशंस अपन ने करी थी जिसमें एरे में क्रिएशन, डिस्प्ले, सर्चिंग, रिप्लेस और रिवर्स. नाउ वी कम टू डिलीटिंग एन एलिमेंट इन एन एरे. ठीक है. तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरे है जिसमें हमने 5, 7, 10 एलिमेंट्स डाले हैं. एरे का साइज तो बड़ा हो सकता है और अभी हमने हो सकता है उसके अंदर कम एलिमेंट्स डाले. जैसे मान लीजिए हमारी एरे है जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज डाली. 12, 24, 51, 6, 5, 8. ठीक है, मान लीजिए कुछ ठीक है, ये एरे के अंदर हमने कुछ वैल्यूज डाली. अब हमारी एरे का साइज तो मान लीजिए n था. ठीक है. अभी हमने उसके अंदर कितने एलिमेंट्स डाल रखे, k एलिमेंट्स डाल रखे हैं. ठीक है. जैसे n की वैल्यू तो मान लीजिए हमने ले ली 20 या 10, और अभी हमने उसके अंदर कितने एलिमेंट डाल रखे, 5. तो हमारा n तो हो गया साइज ऑफ द एरे, और हमारा जो k हो गया वो अभी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. जरूरी थोड़ी है कि हमारी पूरी एरे भरी हुई हो. ठीक है, हमारी एरे में कुछ खाली भी रह सकता है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग बात है एंड साइज ऑफ द एरे अलग बात है. तो यहाँ पे n क्या है, डायमेंशन ऑफ द एरे, और k क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. अब आपको बोला कि डिलीट. अब आपको मान लीजिए कोई पोजीशन दे दी. ठीक है, तो आपको पोजीशन दे दी कि अपने को पोजीशन 2 का एलिमेंट डिलीट करना है. ठीक है, पोजीशन 3 का एलिमेंट डिलीट करना है. अब यहाँ पर जो ये पोजीशन वर्ड है इसके दो मायने हो सकते हैं. या तो हमें ये इंडेक्स वैल्यू होगी या एक्चुअल पोजीशन होगी. तो अगर पोजीशन ली जा रही है तो पोजीशन 3 तो क्या हो गया, 51. इसका मतलब इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई, 2. इंडेक्स वैल्यू तो क्या होगी, 2, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ठीक है. तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमें इंडेक्स वैल्यू दे रखी है या पोजीशन दे रखी है. ठीक है, पोजीशन दे रखी हो तो हम इंडेक्स वैल्यू देख लेंगे. मतलब हमें क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में कि हमें गिवन क्या है. तो हमें कोई पोजीशन या इंडेक्स वैल्यू दी हुई है और हमें उसका वो एलिमेंट डिलीट करना है. ठीक है, तो हमें करना है डिलीट एन एलिमेंट. हमें एरे में से डिलीट करना है एलिमेंट फ्रॉम द गिवन पोजीशन. तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के चेक करना आना चाहिए कि हमें क्या डिलीट करना है, पोजीशन दे रखी है या इंडेक्स वैल्यू. ठीक है. तो हमें क्वेश्चन में पोजीशन दे रखी है और अभी हमें पोजीशन दी है, तो इंडेक्स वैल्यू 2 हो गई, पोजीशन 3 हो गई. ठीक है. अब ये हमारी इंडेक्स वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये हमारे एलिमेंट्स की इंडेक्स वैल्यूज हैं. ठीक है. तो ये 12 की इंडेक्स वैल्यू 0 है, 1 की 24 है, 2 की 51 है, 3 इज फॉर 5, 8 की 4 है, और नेक्स्ट फिर उसके आगे कोई एलिमेंट्स है ही नहीं. ठीक है. तो ये मैंने क्या लिख दी, उनकी
इंडेक्स वैल्यूज लिख दी ताकि हम आगे लॉजिक जब डेवलप करें तो हमें ये क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए हमें इसको डिलीट करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें थर्ड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है, यानी हमें इसको डिलीट करना है, ठीक है। अब इसको डिलीट कैसे करें, एनी आइडिया, एनी सजेशन कि कैसे डिलीट कर सकते हैं इसको? हाउ वी कैन डिलीट दिस एलिमेंट फ्रॉम एन एरे? उसका इंडेक्स नंबर कोड के अंदर डाल के। हाँ, फिर चलिए अगर अपन इंडेक्स वैल्यू यानी अगर अपन ने कर दिया, मान लीजिए अपनी एरे का नाम है ए, ठीक है, अपनी एरे का नाम है ए, तो अगर मैं कर दूं A2 इक्वल्स टू नल या A2 इक्वल्स टू 0, तो उससे तो क्या होगा, वो वैल्यू उड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम उस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, यानी अब अपन यूँ सोचें कि डिलीट करने के बाद अगर मैं उस एलिमेंट को डिलीट भी कर दूं जो मुझे पोजीशन दे रखी है, तो डिलीट करने के बाद मेरी एरे कैसी होगी? डिलीट करने के बाद अपनी एरे हो जाएगी 12, 24, 5 और 8, ये हो जाएगी, ठीक है। डिलीट करने के बाद हमारी एरे कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये हमारी एरे वापस हो गई और हमने यहाँ पर डिजायर्ड एलिमेंट डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू तो अभी भी क्या रहेगी? 20। भाई साइज ऑफ द एरे तो क्या रहेगा? 20 रहेगा ना। n की वैल्यू तो अभी भी 20। अच्छा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि हमने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो k n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू विल बी 4, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 20, k की वैल्यू 4। चलिए और चेक करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो हमारी आउटपुट एरे हमें मिली है, ये जो आउटपुट एरे हमें मिली है, इस एरे में क्या 12 को कोई फर्क पड़ा? अगर मैं इंडेक्स वैल्यू लिख दूं तो 0, 1, 2, 3, क्या 12 को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं 24 को? नहीं 12 एंड 24 आर नॉट हैविंग एनी इश्यूज, ठीक है। 12 और 24 जैसे थे वैसे रहे। क्या 5 को कोई फर्क पड़ा? इसकी पोजीशन चेंज होके ऊपर यस, शिफ्ट वेरी हो गुड। गई। 5 की इंडेक्स वैल्यू पहले क्या थी? 3, अब क्या हो गई? 2। 8 की पोजीशन, 8 की पोजीशन पहले, ये इंडेक्स वैल्यू पहले थी 4, अब कितनी हो गई? 3। यानी हम ये देखें कि जो भी एलिमेंट हमें डिलीट करना था, जो भी एलिमेंट हमें डिलीट करना था, वहां से लेकर पोजीशन से लेकर लास्ट एलिमेंट तक, पोजीशन से लेकर के तक सभी एलिमेंट्स हमारे एक एक ऊपर खिसक गए। अगर हम देखें तो भाई यहां से लेकर यहां तक के सारे एलिमेंट्स एक एक ऊपर खिसक गए। 5 की इंडेक्स वैल्यू 3 थी तो 2 हो गई, 8 की 4 थी तो 3 हो गई, यानी सभी एलिमेंट्स की इंडेक्स वैल्यू एक एक ऊपर हो गई। ये वाली बात क्लियर है? यानी 8 वॉज एट 4, अब किस पे हो गया? 3 पे। 5 वॉज एट 3, अब किस पे हो गया? 2 पे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो एलिमेंट हमारा ए आई पे पड़ा हुआ था, अब वो किस पे आ गया? ai-1 पे आ गया, जहां पे i उसकी इंडेक्स वैल्यू है। तो a4 किस में आ जाएगा? a3 में आ जाएगा। a5 किस में आ जाएगा? a4 में आ जाएगा। तो यानी हमारे जो एलिमेंट्स थे वो उनकी इंडेक्स वैल्यू एक एक कम हो गई। लेकिन ये काम कहां से कहां तक हुआ? ये काम पोजीशन से लेकर k तक हुआ। भाई i की वैल्यू कहां से कहां तक हुई? पोजीशन से k तक। अब एक बात बताइए, ये वाला जो लूप है वो मैं पोजीशन से लेकर i की वैल्यू को पोजीशन से चालू किया, i लेस देन इक्वल्स टू k तक, i प्लस प्लस, यानी इस लूप को मैं पोजीशन से k तक चलाऊं या k से पोजीशन तक चलाऊं, या एक ही बात है? मतलब आई मीन टू से कि ये जो खिसकाने का लूप है, ai को ai-1 में डाल रही हूं मैं इस तरह से, इसको मुझे लूप को यूं चलाना चाहिए या मुझे लूप को यूं चलाना चाहिए, या एक ही बात है? भाई यूं चलाऊंगी इसका मतलब के से पोजीशन तक चलाऊंगी, और यूं चलाऊंगी इसका मतलब पोजीशन से के तक चलाऊंगी। तो लूप मुझे किस तरह से चलाना चाहिए? फ्रॉम के टू पोजीशन या पोजीशन टू के? ये कोई फर्क नहीं पड़ता।
द लूप शुड मूव फ्रॉम पोजीशन टू के या के टू पोजीशन, कैसे चलाना चाहिए? अब देखिए अगर मैं के से पोजीशन तक चलाऊंगी तो क्या होगा, पहले ये वाला एलिमेंट खिसक जाएगा, ये खिसक जाएगा तो 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 8, 5 ओवर राइट, फिर इसको इधर खिसका देंगे, फिर 8 हो गया, अब 8 ऊपर गया तो सब 8 8 8 हो जाएंगे। जबकि अगर मैं पोजीशन से के तक चलाऊंगी तो पहले ये खिसकेगा तो 51 मिट जाएगा, उसकी जगह पे 5, फिर ये खिसकेगा, फिर 5 मिट जाएगा, उसकी जगह पे 8, यही तो हम चाह रहे थे। तो लूप हमेशा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, पोजीशन से के तक। ये वाली बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो जो खिसकाने का लूप है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, पोजीशन से लेकर के तक। और हमने फिर ए आई को किस में डाल दिया, ए आई -1 में। ठीक है, और ये लूप हमारा चल रहा है, लूप लगा दिया हमने फॉर लूप, तो ये लूप हमारा चल रहा है पोजीशन से लेकर के तक। और ए आई किस में चला गया, ए आई -1, यानी सारे एलिमेंट्स खिसक गए ऊपर, और फिर लास्ट में बाहर आके हमने के की वैल्यू को 1 कम कर दिया, के कम हो गया ना, पहले 5 था फिर क्या हो गया 4। इसके बाद अगर हम अपनी एरे को प्रिंट करवा लेंगे फॉर लूप चला के, डिस्प्ले वाला लूप हमारा चलेगा फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन के तक i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम एरे को प्रिंट करवा लेंगे। सो दैट वे वी कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन एरे। हमने क्या किया, जो भी एलिमेंट डिलीट करना था तो एक्चुअल में हमने डिलीट नहीं किया, उसको उसके नीचे के एलिमेंट से ओवरराइट कर दिया, और हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको 1 कम कर दिया। तो हमारी एरे जब प्रिंट होगी तो केवल 4 ही एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, 12, 24, 5 और 8। तो दैट वे वी कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन एरे। क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से अपन एरे में कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। तो हमने एरे में कोई भी एलिमेंट डिलीट तो कर लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक बार इसको करके देखिएगा, ये एक बार करके बता दूं। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नाउ वी वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन एरे। ये अपन ने अभी इसका लॉजिक डिस्कस किया है, अब अपन आते हैं, या एल्गोरिथम डिस्कस किया है, अब अपन आते हैं प्रोग्राम पे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी ये एरे है, तो यहाँ पर अपन एक एरे ए बना लेते हैं जिसके अंदर हमने 10 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, 10 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर कर दी, बी का कोई काम नहीं है तो उसको डिलीट कर देते हैं। लूप चला दिया 5 बार, यानी हमारी एरे में अभी कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और फिर हमने ये एरे को डिस्प्ले करा के देख लिया। अब हम आते हैं डिलीशन के लॉजिक पे। भाई डिलीट करना है तो एरे क्रिएट तो करनी ही पड़ेगी, तो अब हम आते हैं अपने डिलीशन के लॉजिक पे। हमने एरे ए को बना के देख लिया, अब हम उसको, उसमें कोई भी एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम कोई पोजीशन ले लें कि किस पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है। एक हम ले लेते हैं अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि अभी अपन ने कितना ले रखा है, 5। ठीक है, और तो हमारी पोजीशन, हमें कोई पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है तो हमने पोजीशन ले ली 2। ठीक है, पोजीशन हियर इज फॉर इंडेक्स वैल्यू, तो हमें पर्टिकुलर पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, एरे को डिस्प्ले कराने के नीचे यहाँ पे लिखते हैं अपन अपना लॉजिक। तो हमने पोजीशन ले ली 2। अब हमें क्या करना है, पोजीशन से लेकर लास्ट तक हमें एलिमेंट्स को ऊपर खिसकाना है। तो हमने लूप चला दिया i इक्वल्स टू पोजीशन से लेकर i ग्रेटर देन k तक i प्लस प्लस, और हमें ए आई को किस में डालना है, ए आई -1। ये वाली बात क्लियर है बेटा? ए आई को ए आई -1 में डालना, A5 को A4 में डाल दिया, A4 को A3 में डाल दिया, A3 को A2 में डाल दिया। तो यहाँ पर हमने AI को किस में डाल दिया, AI -1। तो I इक्वल्स टू पोजिशन I ग्रेटर देन K I प्लस प्लस, तो हमने पोजीशन से लेकर K तक सभी एलिमेंट्स को एक एक नीचे खिसका दिया, ऊपर खिसका दिया, सॉरी। ठीक है, और फिर हमने K की वैल्यू को 1 कम कर दिया, हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए K इक्वल्स टू K -1, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अब हम अपनी एरे को प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट हमें कहाँ तक करवाना है, K तक।
क्योंकि के हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन एरे। ठीक है, अब हमने एरे को प्रिंट कराया, चला के देखेंगे अब एक बार इसको। कोड को सेव करते हैं पहले। एरे में हम कोई भी एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, रन करके देखते हैं। मिसिंग सेमीकोलन। ठीक है, तो अब ये मुझसे एरे के एलिमेंट्स की एंट्री मांग रहा है, तो नाउ वी कैन एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो मैंने एरे में कोई भी एलिमेंट डाल दी 12, 54। अब देखिए 6 से अपना जो 2 पोजीशन पे अपन डिलीट कर रहे हैं, तो ये अपन ने 5 एलिमेंट्स की एरे डाली। ये देखिए पहले हमारी ये थी 12, 54, 6, 32, और अब हमारा कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ? ये तो लास्ट एलिमेंट डिलीट हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है। एक सेकेंड, लॉजिक में कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये डिलीट तो किया है लेकिन इसने लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दिया। एक बार देखते हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स की एरे है। अब हमने क्या किया, फॉर i इक्वल्स टू पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू है 2, 0, 1, 2 से लेकर i लेस देन के आएगा। सॉरी, ये लूप ही नहीं चला अपना। i प्लस प्लस ai को ai माइनस 1 में डाल दिया, रन करके देखते हैं। तो इट इज वेटिंग फॉर यूजर इनपुट। अब इसमें हमने डाल दिया 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट हो गया, सेकेंड पोजीशन। ठीक है, तो जो भी हमारा पोजीशन 2 है, सेकेंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो डिलीट हो गया। क्लियर है? तो दैट वे वी कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन एरे। यहाँ पर अपन ने क्या किया, एरे को क्रिएट किया। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया। अब यहाँ पर अपन पोजीशन की वैल्यू यूजर से भी ले सकते हैं कि आपको कौन सी पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, अपन यूजर से भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है। तो दैट वे वी कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन एरे। क्लियर है बेटा? ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर हमने एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट डिलीट कर दिया। नाउ वी कम टू इंसर्शन। ठीक है, अब एरे में मुझे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है मतलब, जैसे मान लीजिए अपनी एरे है, अब इसमें अपन ने कुछ वैल्यूज डाल रखी हैं। मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स है 12, 24, 45, 4, 6, 9। ठीक है, और बाकी की जगह एरे में खाली पड़ी है। यानी अभी हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कितने हैं, 5 है। एरे का साइज है हमारा n, 20 है। ठीक है, अभी हमने उसके अंदर के एलिमेंट्स डाल रखे। अब आपको मान लीजिए, आपको बोला कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाओ, यानी आपको दे दिया पोजीशन 2 और आपको बोला कि ये नंबर इस एरे में इस पोजीशन पे इंसर्ट करो। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, एरे में इस पोजीशन पे ये नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि वी हैव टू इंसर्ट अ नंबर, ये वाला नंबर मुझे इंसर्ट करना है इस पोजीशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब हम नंबर को इंसर्ट कर लेंगे तो हमारी एरे कैसी होगी। ठीक है, एरे में नंबर को इंसर्ट करने के बाद हमारी एरे की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी। ठीक है, तो एरे में नंबर को इंसर्ट करने के बाद हमारी एरे के अंदर क्या क्या होगा, 12। अब हमें पोजीशन 2 पे 99 इंसर्ट करना है, तो 99, फिर 25, फिर 4, फिर 62 और फिर 9। ठीक है, हमारी एरे ये हो जाएगी। क्लियर है? यस मैम। तो हमारी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि हमने एक एलिमेंट बढ़ा दिया। n हमारा उतना ही रहेगा क्योंकि टोटल साइज ऑफ द एरे तो फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे n की वैल्यू तो कितनी रहेगी, 20, बट हमारा k कितना हो गया, 6। अब हम इसको एक और चीज़ देखें कि हमने एरे में वैल्यूज इंसर्ट कर दी, तो क्या 12 को कोई फ़र्क पड़ा? क्या 12 की इंडेक्स वैल्यू या 12 की पोजीशन में कोई फ़र्क पड़ा? नो। ठीक है, ऐसे ही 25, यस, एक शिफ्ट हो गई नीचे एक की शिफ्ट तरफ। हो गई। यानी जो भी एलिमेंट्स हमारे
पोजीशन के नीचे थे वो एलिमेंट्स एक एक नीचे खिसकते गए। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हमारे पोजीशन से नीचे थे वो हमने एक एक नीचे खिसका दिए, ताकि जो भी एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो हम उस पोजीशन पे इंसर्ट कर सकें। एक सेकेंड होल्ड करना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो भी एलिमेंट हमें, जो भी पोजीशन से एलिमेंट हमें डिलीट करना है, उस पोजीशन के ऊपर वाले एलिमेंट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जो भी पोजीशन से एलिमेंट हमें डिलीट या इंसर्ट करना है, उस पोजीशन से ऊपर वाले एलिमेंट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स थे, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स हमने क्या किए, एक एक नीचे खिसका दिए। 9 की इंडेक्स वैल्यू, अब इनके इंडेक्स वैल्यू अगर हम लिख ले तो इनकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब 9 की इंडेक्स वैल्यू पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 5। 62 की इंडेक्स वैल्यू पहले 3 थी, अब कितनी हो गई 4। 4 की इंडेक्स वैल्यू पहले 2 थी, अब हो गई 3। यानी ये सारे एलिमेंट्स एक एक नीचे खिसकते जा रहे। 62 एक एक नीचे खिसकते जा रहे, सारे एलिमेंट्स एक एक नीचे खिसकते जा रहे। यानी जो A4 था वो A5 हो गया, जो A5 था वो A6 हो गया, जो A3 था वो A4 हो गया। यानी जो एलिमेंट्स है अगर वो AI है तो वो किस में चला जाएगा, AI प्लस 1 में। वेरी गुड। तो AI हमारा किस में जा रहा है, AI प्लस 1 में। और ये काम मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है, ये काम भी मुझे पोजीशन से के तक। लेकिन अब ध्यान से सोचो कि ये काम मुझे पोजीशन से के तक करना चाहिए कि के से पोजीशन तक करना चाहिए, के से पोजीशन तक करना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि अगर ये काम मैं पोजीशन से के तक यानी यूं कर दूंगी तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगी। ओवरराइट हो जाएगा। तो पहले मुझे 9 को खिसकाना है, फिर 62 को, फिर 4 को। क्योंकि अगर पहले 4 को खिसका दिया तो 62 ओवरराइट हो जाएगा, 62 को खिसका दिया तो 9 ओवरराइट हो जाएगा। तो पहले 9 को नीचे खिसका दूं, फिर 62 को ले आऊँ, फिर 4 को ले आऊँ, फिर 25 को ले आऊँ, तो अपने आप यहाँ पे जगह हो जाएगी और लूप से बाहर आके 99 डाल देंगे। तो ये काम हमें के से पोजीशन तक करना है, दोनों में उल्टा है, ध्यान रखें। तो अब हमें क्या करना है, फॉर i इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स वैल्यू उसका ध्यान रखना, i इक्वल टू के, आई ग्रेटर देन पोजीशन तक i प्लस प्लस, और हमें ai को किस में डालना है, ai प्लस 1 में। और फिर लूप से बाहर आके प्रिंट करना। नहीं, अभी तो एलिमेंट तो इंसर्ट ही नहीं किया। हाँ, लूप से बाहर आके हमें पोजीशन पर नंबर इंसर्ट करना है, जो भी हमें नंबर इंसर्ट करना है। और फिर k की वैल्यू को k प्लस 1 करेंगे और फिर एरे को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो ये इंसर्शन का प्रोग्राम अब आप लोग बनाएंगे और मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ताकि मुझे पता पड़े कि आपने बनाया है कि नहीं बनाया। डिलीशन का तो मैंने आपको बना के बता दिया, ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपकी एरे का साइज बढ़ रहा है, जबकि डिलीशन में एरे का साइज एक कम हो रहा है, इसलिए हमने k को k प्लस 1 में किया है। ठीक है, तो दैट वे वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ गिवन एरे। क्लियर है? हाँ। तो दिस इज इंसर्शन इन एन एरे, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एरे में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना, दोनों को इंसर्शन डिलीशन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको करिए। और नाउ नेक्स्ट टर्न पे विल बी टॉकिंग ऑफ सॉर्टिंग ऑफ एन एरे। ठीक है ना? और अगर हुआ तो आज दिन में क्लास ले लो। अच्छा, कॉलेज होगा, आप कॉलेज से कितने बजे फ्री होंगे? 4:30।